इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी कलेजा कांप गया होगा। ये तस्वीर है बेबसी का, ये तस्वीर है लाचारी का। भला शौक से कौन इस खतरे का मोल लेगा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में कई नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। कई लोगों के घर बह गए, कई लोग भूखे पेट सो रहे हैं। इन सबके बीच ये वायरल होता वीडियो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कुछ लोग जेसीबी की मदद से खतरनाक रास्ते को पार कर रहे हैं, जहां बस एक मिस्टेक और सब कुछ खत्म। दरअसल ये वीडियो है उधमपुर का, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। यह मामला मंगलवार सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पंचैरी को एक फोन आया कि सदोता पंचायत की रहने वाली 22 साल की पूजा देवी को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना है। इसके लिए एम्बुलेंस चाहिए। परिवार पूजा को लेकर एक निजी वाहन से कुछ दूर पहुंचा। वहां पर एम्बुलेंस चालक महातन सिंह बारिश के बीच पहुंचे और महिला को पंचैरी अस्पताल तक ले आए। कुछ घंटे पंचैरी अस्पताल में रखने के बाद महिला को मेडिकल कॉलेज उधमपुर के लिए भेजा गया, लेकिन वो अभी रास्ते में चोबू नाले के पास ही एम्बुलेंस पहुंची थी कि नाले में तेज बहाव के कारण एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई। वो तस्वीर, वो स्थिति आप देख पा रहे होंगे। स्थिति काफी भयावह थी। महिला जीवन और मौत से लड़ रही थी। दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब वहीं पास में ही खड़ी एक जेसीबी से एम्बुलेंस चालक ने सहायता मांगी और गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को जेसीबी से नाला पार कराया गया। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि कितना खतरनाक रास्ता है। वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो चालक ने एक निजी वाहन से अनुरोध किया और महिला को उधमपुर अस्पताल तक पहुंचवाया। एम्बुलेंस चालक की सूझबूझ से गर्भवती महिला समय पर अस्पताल पहुंच गई। फिलहाल उसकी हालत सही है, लेकिन ये दर्द सिर्फ एक का नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों का है जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई लोगों ने अपना घर तक खो दिया है। आप खुद उनका दर्द सुनिए। सिचुएशन ये है कि 2-4 दिन से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। तो आफ्टर 4 PM 4 बजे के बाद कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। तो उससे पहले भी एक हफ्ते पहले भी हुई थी कंटिन्यूअसली, लेकिन तो फिर ठीक हुआ था सब कुछ। बीच में धूप हुई थी। अभी ये पोजीशन है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम फ्लड जैसी सिचुएशन है। अभी लेवल भी है, ऐसे ठीक ही है, वो बात नहीं है। तो हम होप रखते हैं कि ठीक रहेगा। अभी वैसी पोजीशन जी सर, वो सारी लैंडस्लाइड हो गई है। पूरी जमीन नीचे को खिसक रही है। मेरे 2 मकान थे, 2 के 2 टूट गए। नीचे भी 3 मकान थे। बहुत 16 घर जो टोटल डैमेज हो गए हैं टोटल। और जो आगे जो उसकी लपेट में आगे कम से कम भी 50 घर। उनको घर खेती की कितनी जमीन थी? सर खेती बाड़ी की थी कोई 2-3 कनाल। पूरी अगर टोटल गांव की बात की जाए तो सर टोटल गांव की होगी कम से कम भी कोई 300 कनाल। तो अभी तक कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई आया कोई यहाँ पे आपको? सर आते सब है सर मिला कुछ नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं। कोई फैसिलिटी नहीं मिली सर। कोई सर नीचे फॉरेस्ट की ज़मीन है, वहाँ पे हमें बिठाया है। वहाँ पे कोई हेल्प नहीं की। कोई तरपाल तक अभी तक, टेंट तक प्रोवाइड नहीं किया। तो क्या कहेंगे सरकार को इस समय? सर सरकार को बोलेंगे हमारी जो ज़मीन है ये रहने के लिए नहीं बची है, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। ये डिस्प्ले ज़मीन होगी। अब रहने के लिए हमें कुछ मिला जाए, कोई ज़मीन मिली जाए नीचे से, कोई हमारी हेल्प की जाए। सर आप मकबूल अहमद, आपका बहुत कौन सा गांव है जो कहा जा रहा है कि पूरा तबाह हो गया गांव? सर ये जम्मू में सुजमा पड़ता है, सुजमा से लाहौर बरमीनी। सर ये हमारा पूरा गांव ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल डैमेज हो गई है ज़मीन, बिल्कुल रहने के लायक नहीं रही है सर। बिल्कुल ही पूरे घर माल मवेशी पूरे इसमें चले गए हैं सर, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा है। तो सर हम कितने घर जो है तबाह हो गया? कम से कम भी 50 घर तबाह हो गए जो ख़त्म हो गए बिल्कुल। तो कितना टोटल गांव में कितने परिवार रहते थे इसमें? सर कम से 200 घर तो होगा जो परिवार गाँव में पूरे
200 से कितना ज़्यादा। नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ? सर इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया सर। माल मवेशी भी चला गया, घर तो पूरे पूरे ख़त्म हो गए, डैमेज हो गए हैं सर। बचा ही कुछ नहीं है अभी। तो जो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन थी, सर बीच में फसल भी ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रही है बीच में। तो इस समय क्या कहा जा रहा है कि सरकार, आप कह रहे हो कि ज़मीन जो है धंस रही है, रहने लायक नहीं है, बिल्कुल ही तो ख़त्म है। सरकार ने कोई कैंप बनाया है जहां आपको रहने का इंतजाम नहीं, और खाने फास्टर लैंड की जगह है सर जंगलात की, उन्होंने बैठने के लिए दी है। अभी टेंट वगैरह कुछ नहीं दिया, खाली बैठने के लिए दी है पहले। का? तो इस समय क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमें कुछ दिया जाए, ज़मीन रहने के लिए ज़मीन दी जाए, थोड़ी थोड़ी जो भी देनी है हमें दी जाए, ये उम्मीद करते हैं सरकार से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।